बार यानी पिछली क्लासेज में मैंने देखा कि वैदिक सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता पढ़ा, मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो आज उसी क्रम में हम देखते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के पहले मैंने जैन धर्म पढ़ लिया था। जैन धर्म के असफलता के मुख्य कारण क्या थे, जिनमें जैन धर्म के असफलता के मुख्य कारणों में मैंने आपको सिखाया था कि वो खेती करने के लिए मना करते थे, है ना, युद्ध के चलो छोड़ो बहुत सारी। तो उन्हीं में कुछ सुधार करके बौद्ध धर्म आया, और जो बौद्ध आया इनकी विशेषता थी कि मध्यम मार्गी विचारधारा। क्या थी? मध्यम मार्गी विचारधारा थी। मध्यम मार्गी का अभिप्राय क्या है कि ना तो ज्यादा शरीर को तप्त करने की आवश्यकता है और ना ही ज्यादा विलासी बनाने की आवश्यकता। ठीक है, ये मध्यम मार्गी विचारधारा। तो ये उदय कैसे हुआ? पहले बुद्ध के जीवन में इतना सारा जो बदलाव हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन आया कहाँ से? तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां आ चुकी थी, जिनके सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जिनमें हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे। तो कौन कौन से थे जो लगभग इनको प्रेरित किया कि आप भैया एक नवीन विचारधारा को पैदा कीजिए, नई पार्टी बनाइए। पार्टी जानते हो ना, जैसे टूट जाता है वैसे भाजपा कंपनी मान लो टूट जाए गलती से, है ना, उसी तरह यहाँ पर जैसे पार्टियां टूटती उसी तरह। तो इनके प्रमुख कारण वो देखें, एक जटिल लिखा है वर्ण व्यवस्था की जटिलता। किसकी? वर्ण व्यवस्था की जटिलता और जातिवाद का उदय। मतलब एक समझना बस, वर्ण व्यवस्था की जटिलता का मतलब, वर्ण का मतलब जात प्रथा आप जानते हो, जैसे आज बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जहां पर जातिवाद होगा, संप्रदायवाद होगा, वहां पर क्या किसी प्रकार की सभ्यताएं अच्छी तरह से फल फूल सकती हैं? सोच के देखो, कहीं पर भी कोई भी सभ्यता अगर बेहतर बनेगी तो कैसे बनेगी? जब वह राज्य समृद्ध होगा। समझ पा रहे हैं? आप सोच के अपने परिवार से देख लीजिए, क्योंकि राज्य की परिभाषा हर जगह पर वही रहती है, बस अंतर ये उसका स्वरूप बदलता जाता है। आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो देश हमारा आपका राज्य है, बाकी अन्य देखेंगे तो हमारा घर परिवार गांव, हमारा खुद एक शरीर भी एक राष्ट्र है। समझ सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको हमेशा सिखाया है, ज्योग्राफी में भी अपने आप शरीर को समझ जाओ, आप समझ जाइए, पूरी ज्योग्राफी आपको समझ में आ जाएगी। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में विशेष संबंध है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी के बिना अधूरी है। मैं अभी आपको जनपद काल में सिखाएंगे कि मगध इतना पावरफुल क्यों हुआ, मगध पर मौर्य इतना पावरफुल क्यों हुए, मौर्य के समय क्या क्या हुआ, इसको सब सुनो। तो वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था ठीक ठाक विद्यमान हो चुकी, मैंने पूरा आपको सिखा दिया था। अगला देखो, धार्मिक जीवन के प्रति असंतोष, ये कैसे हुआ? मैंने सिखाया कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं अन्य बातें आ गई थी, जिनमें कहा गया था कि भगवान की प्रार्थना करना है तो प्रार्थना से ज्यादा बेहतर तुम यज्ञ करो। तो मुझे ये बताइए, इसमें समझ लो, जैसे आप हो, आप भगवान शंकर को मानते हो, भगवान शंकर को आवाज देने की जरूरत नहीं कि आग वाग लगाओ, कहीं जाकर घर जला दो, भगवान शंकर को याद करते, इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप उनकी प्रेयर कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, आपकी बात को सुन ले, क्योंकि ईश्वर है। अगर ईश्वर है, जाहिर बात है सारी बात सुनते हैं, है ना। और मेरी व्यक्तिगत परिभाषा के अनुसार ईश्वर की परिभाषा कुछ और नहीं है। ईश्वर का मतलब आप समझते हैं ईश्वर, ई का मतलब या, अवधि भाषा में ई का मतलब होता है या। ठीक है, यह स्वर यानी बोलने के लिए जो यह स्वर का इस्तेमाल होता है, जब तक आवाज है, यही ईश्वर है। समझ पाए? यानी ईश्वर, ये जो बोलने की आवाज है, जब तक हम आप बोलते हैं, यही ईश्वर है। जिस दिन बोलना बंद, उस दिन हमारा आपका शरीर निर्जीव घोषित कर दिया जाता है। आप जानते हैं यही ईश्वर है, सच मायने में देखा जाए तो कहा गया भगवान की प्रार्थना करने के लिए यज्ञ का स्थान हो गया। तो सोच के देखो, आपको प्रार्थना करना है, आप सवेरे उठो रजैया ओढ़ करके, ठीक है, आप प्रार्थना कर लिए, लेकिन यज्ञ करने के लिए तमाम प्रकार नौटंकी करनी पड़ती, बताने की आवश्यकता नहीं, रामचरित मानस करवाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अगला, पुरोहितों ने स्थान ले लिया, यानी पुरोहित जो वैदिक सभ्यता में थे 7, वही बाद में बढ़कर हो गए 17। अब जाहिर बात, पुरोहित हो जाएंगे तो फॉलोअर ही बढ़ेंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे, समझ सकते हो क्या क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। भय का वातावरण तैयार किया गया। भय का वातावरण तैयार मतलब, जैसे आज समझते हैं, आप गलती से भी तुम्हारे पास दिमागी बुखार अगर आ गया, सोच के देखें, तो दिमागी बुखार आएगा, साइंटिफिक रीजन क्या कहता है आप बता जानते हैं, मैंने आपको सिखाया है। लेकिन किसी बाबा के पास जाओगे तो यही कहेगा, कहे तुम्हें आम पर वाला भूत लग गया है। ठीक है, कौन वाला? आम पर वाला। ठीक है,
कोई कहेगा पीपल वाला लग गया, दुनिया में ये क्या है, भय का वातावरण तैयार किया। समझ पा रहे हैं, भय का वातावरण। इसके लिए उपाय भी बताते, कहते तुम हमें एक जो है 20,000 दो, 25,000 दो, हम यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, दुनिया भर नौटंकी करेंगे। तो दूसरा चाहे खुद 20,000 25,000 रुपए जो कहते कभी हाथ ना देखेंगे, नहीं तुमको बताएंगे। समझ सकते हो? तो सोच के देखो, जो ग्रामीण व्यवस्था हमारी थी, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्रथम शहरीकृत यानी अर्बन सभ्यता थी। समझ जाएंगे। वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण थी, आप जानते हैं। तो जिस गांव में लोगों के पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए, जरूरत की सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता, सोच के देखो वो क्या यज्ञ आदि कर पाएगा? शायद नहीं कर पाएगा। तो बताइए, भय का वातावरण कहा गया? तुम्हारे यहाँ 7.5 चलते जब तक तुम यज्ञ नहीं कराओगे, ऐसा गाँव में होता है, देखो अभी भी होता है। 7.5 चलते, रामायण नहीं कराओगे, ये सब नौटंकी नहीं कराओगे, यज्ञ नहीं कराओगे, हवन नहीं कराओगे, जाप नहीं कराओगे, तब तक तुम्हारे ऊपर चलता रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ, जब पृथ्वी का जन्म हुआ था उस समय कौन से 7.5? रावण के पास कौन 7.5 थे? रावण ने सबको जीत किया था। रावण, आप कभी कहानी सुनाएंगे बहुत बेहतरीन कि रावण तो ऐसा व्यक्ति था कि सोच करके देखिए, जब कभी भगवान रामचंद्र लंका की ओर जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए, है ना, तो उसमें ये व्यवस्था थी, रामचंद्र की बात थी कि हमें यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ किए बिना हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए शर्त थी कि एक ऐसा पुरोहित होना चाहिए जो वो तो वैष्णव अनुयायी, यानी भगवान विष्णु को मानता हो, लेकिन वो शंकर का भी फॉलोअर। तो उसका दुनिया में एक ही ब्रह्मांड में था, उसका था नाम रावण, दशानन। ठीक, जैसे कि वेदों के अनुसार या अन्य विचारधारा के अनुसार जो है, रावण के 10 खोपड़ी नहीं थी, जैसे रामलीला में दिखाते हैं। उसके पास 10 दिमाग थे। ठीक, 10 प्रकार से बौद्धिकता से सोचता था। तो उसके यहाँ जामवंत जी जाते हैं, ठीक है, रावण के पास। तो रावण सब कुछ जान जाता था, कहानी थी कभी, ठीक है। तो रावण एक ऐसा व्यक्ति, बताइए, इस तरह जैसे भगवान को अपने पैरों के नीचे दबाए हुए बैठ रहा था। सोच के देखो, समझे बात? तो भय का वातावरण मिला करके तैयार किया गया। किसमें? तो धार्मिक जीवन में देखो असंतोष नहीं पैदा हो जाएगा। जब पुरोहित है, भैया तुमको यज्ञ करना है, बताओ है ही नहीं, भय का डरवा नहीं हो, तो जाहिर सी बात है असंतोष तो रहेगा। इसीलिए लोग क्या करें, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्धिस्ट की ओर। अम्बेडकर जी क्यों गए? इसीलिए तो गए थे। तो फिर कहीं बात करेंगे। उपनिषद विचारधारा का उदय। उपनिषदी विचारधारा का उदय का मतलब, जो उपनिषद काल था उसमें सबसे पहले ब्राह्मणवादी विचारधारा को चुनौती दी गई, जिसमें देखिए, गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन, यानी गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्ति होती थी। मैंने आपको पीछे सिखा चुके हैं, ठीक है। आगे कहा गया था, जैसे कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति से, यानी उपनिषदों में ही कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, यज्ञ और कर्मकांडों से नहीं। उपनिषदों में कहा गया कि यज्ञ और कर्मकांड कराने से भैया भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान प्राप्ति से होगी। जाहिर सी बात है। जैसे आज भी सोच करके देखो, आज बहुत सारे धर्म के ठेकेदार क्या करते हैं, दुनिया में नौकरी करते हैं, उनसे खाली एक काम कर दो, भैया मैं तो भाई नौकरियां दिवा दी बस, ठीक है। अब नौकरी तुमको नहीं दिलाएंगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हारी नौकरी मिलेगी नहीं। और हम तो कहते हैं जो भी अपने को लगाते हो, बड़ा ठीक ठाक काम में बैठ जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, ठीक है, बढ़िया सा। तो वही बात कहा गई कि ज्ञान प्राप्ति है, जब तक तो ज्ञान ना होगा पेपर पास कर सकते हो क्या? खूब शंकर जी का पूजो, खूब कस के पूजो। तो यहाँ पर भी हमारे बात ये सोचना है, कोई भी बात उसमें नकारात्मक नहीं, उसमें सकारात्मक, ठीक है। आज मान लीजिए नौकरी तुम्हें पाना है, तुम भगवान से, भगवान नौकरी दिला दो, नौकरी दिला दो। भगवान से तुम नौकरी काहे दिलाएंगे? इसलिए नहीं दिलाएंगे क्योंकि जानते जब गधा आज शुरुआत है हमसे जो भीख मांग रहा है, हम दिला देंगे, काहे घोटाला कर डालेगा, उसके बाद ऑफिस जा करके उसके ऊपर पीएससी बैठेगी। तो अब बताइए, वो हम कहे भगवान बचा लियो, उसको बार बार हमें फंसाएगा, इससे अच्छा इतना दिलाओ, ज्यादा अच्छा है। समझ सकते हो? तो सकारात्मक सोचा करो, ये हो गया। इसमें आगे कहा गया है मोक्ष संसार। मोक्ष का मतलब क्या होता है? संसार में आवागमन से मुक्ति, यानी बार बार पैदा न होने पर इसे मोक्ष, ठीक है। अगला मुंडकोपनिषद में कहा गया सत्य जिम्यो जयते, यानी जैसा करोगे वैसा मिलेगा, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। तो बताइए, भारत का आदर्श वाक्य सत्य जिम्यो जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और इसी मुंडकोपनिषद में कहा गया है यज्ञ एक टूटी हुई नौका है, यानी यज्ञ एक फूटी हुई नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। समझ जाएंगे? यज्ञ एक फूटी हुई नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहाँ कहा गया है? मुंडकोपनिषद में।
आगे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है पुरोहित यानी पुरोहितों की पंक्ति केवल खाने पीने व स्वार्थ के लिए। समझ जाएंगे कि पुरोहित कोनो काम में नहीं, बस खाली खाने पीने के लिए। सही बात है, समझ सकते ना। आगे देखिए लिखा है नवीन कृषि क्रांति। अगला प्रमुख कार्य क्या रहा इनके बौद्ध धर्म के उदय का? नवीन कृषि क्रांति। नवीन कृषि क्रांति का मतलब क्या है? हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंगी खेड़ा नामक स्थान से अयस की प्राप्ति हो चुकी थी। अयस नहीं, अयस, ठीक है। अयस को हम कहते हैं लोहा। क्या कहते हैं? लोहा। तो लोहा की प्राप्ति हो चुकी थी। इससे हमने सीखा था कि एक विशेष प्रकार की क्रांति हुई जिसमें हल बने, अर्थात खेती करने में सुगमता आई, बहुत सारी चीजों में सुगमता आई, युद्ध लड़ने में सुगमता आई। तो यही हो गया। उसके बाद पशुधन की हानि से असफल हुई। इसका मतलब क्या है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। पशुओं की बलि अक्सर बकरे या सांड यानी बैल की दी जाती थी। तो सोच के देखो, हल कौन खींचेगा? हल कौन खींचेगा? बैल खींचेंगे। जब तुम बैल को मार डालोगे तो हल कौन खींचेगा? मने खींचेंगे नहीं। जब जानवर जो है पशु ही नहीं रहेंगे तो हल कौन खींचेगा? जब हल नहीं खींचेगा तो खेती कहां से होगी? जब खेती नहीं होगी खाओगे क्या? राख खाओगे। समझ पा रहे बात? तो यही पशुधन की हानि, यानी उसमें जब बैल आदि की पशुओं की बलि दी जाती थी। तो बताइए भैया, इसमें कहा गया है कि एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया कि एक हल जो होते थे, एक हल को 8 बैल, 10 बैल, 12 बैल, यहाँ तक 24 बैल तक खींचने का वर्णन है। कितने बड़े बड़े हल होते थे, समझ जा रहे हो? आज तो कल्टीवेटर और तिखा होता है, सोचो कितने बड़े बड़े होंगे। तो जब इनकी संख्या कम रहेगी क्या खेती हो पाएगी? और जब खेती नहीं हो पाएगी तो वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि जो पुरोहित होगा वो शिक्षा देने का काम करेगा, ब्राह्मण वर्ग क्षत्रिय रक्षा करने का काम करेगा, वैश्यों को काम दिया गया कि खेती कराने का, ठीक है, यानी अनाज बेचने का। अब उनके पास अनाज कहाँ जाएगा? जरा सोच के देखो। अनाज तभी तो जाएगा जब नीचे वाला अनाज उगाएगा किसान। समझ जाएंगे? कृषक वर्ग, कृषक अर्थात शूद्र वर्ग, ठीक है। जब इसके पास खेती करने के लिए बैल नहीं है तो जाहिर सी बात कृषि का उत्पादन नहीं होगा। कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो बनिया के पास यानी वैश्य के पास नहीं जाएगा। जब वैश्य के पास नहीं जाएगा तो वह आगे क्षत्रियों को नहीं पहुंचा पाएगा। जब क्षत्रिय ससुरा खावे नहीं करेंगे तो बताइए सशक्त सेना बन सकती है? बताइए। अब जब क्षत्रिय सशक्त सेना नहीं बन पाएगी तो क्षत्रिय भैया शिक्षा वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि जब वो खाने के लिए ही मोहताज है तो शिक्षा लेने का जरूरत। शिक्षा लेने की नहीं जाएंगे तो बताइए पुरोहित का घंटा बजाएगा, वो क्या खाएगा? तो हमने ये सीखा कि एक व्यवस्था से, केवल बलि व्यवस्था से सारा वर्ण व्यवस्था प्रभावित हो गई। समझ जाएंगे? पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। इन सब चीजों का हुआ। तो इसकी वजह से जो वैश्य वर्ग था, वैश्य वर्ग भी पुरोहित वर्ग का ठीक विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर दबाव था। वैश्य वर्ग से तुम हमें अनाज तो अरे कहाँ से देगा भैया? जब है ये नहीं कहाँ से देगा? तो इस पर दबाव पड़ा तो उसने भी पूरी तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोधी हो गया। ये हम नहीं कहते, ये उपनिषद कहते हैं, ठीक है। अगला, वैश्य वर्ग असफल हुआ। तो वही मतलब वैश्य वर्ग असफल हुआ। फिर आगे वैश्य वर्ग ने क्या किया? पशु बचाने की पहल की। तो पशु बचाने की पहल कौन करेगा? वैश्य नहीं करेगा, क्योंकि वैश्य जब कृषक से मांगे, कृषक कहेगा हम कहां से दे भैया, जब बैलवे नहीं हमको खेती करने का अनाज ही नहीं हो रहा कैसे हम दे सकते हैं? समझ सकते हैं? तो शूद्र यानी किसान वर्ग और वैश्य वर्ग ये दोनों एक हो जाते हैं। तो सोच के देखो सर्वाधिक संख्या तो है समाज में, ठीक है। ये हो गया। क्षत्रिय वर्ग भी हो गया, वो भी कहा हाँ भैया जब खावे नहीं करेंगे तो कहां से अच्छा करेंगे। अर्थात मैंने देखा कि पुरोहित वर्ग अकेला हो गया, ठीक है। इनका सबने विरोध किया। समझ पाएंगे ना बात? तो ये व्यवस्था थी। तो यहां से ये सब कार्य के चलते बौद्ध धर्म को पल्लवित होने का एक मुख्य अवसर प्राप्त हुआ और इन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला कि सब लोग बराबरी से चलते रहे। समझ जाएंगे ना? बराबरी से चलते रहे अर्थात मध्यम मार्गी विचारधारा। इसके लिए बुद्ध ने अपार मेहनत की है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि बुद्ध कौन थे। ये बेचारे सोच के देखो कि 12 साल में पहली बार ये समाधि लेते हैं। पेड़ याद रखें जो बोलने जा रहे हैं। जम्बू वृक्ष के नीचे 16 वर्ष में इनकी पत्नी यशोधरा से शादी होती है, ठीक है। 28 वर्ष में राहुल पैदा होते हैं,
29वें वर्ष घर से भागते हैं, ठीक है, और 35वें वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात 6 वर्ष में। समझ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपको इस समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा बौद्ध की बात देख लेते हैं बुद्ध जी की।